नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक मुंबई में मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में मुंबई मेट्रो लाइन 5A फेज 1 और फेज 2 के कुल 18,130 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्य को मंजूरी दी गई। बैठक में 3 एक्सप्रेसवेज नागपुर गोंदिया, भंडारा गढ़चिरौली और नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण के लिए हुडको से लोन लेने की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए दूसरे चरण के 1063 करोड़ रुपए के कार्यों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 3 पम्प्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 5,200 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट के माध्यम से 1100 लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। ये समझौता जल संसाधन विभाग और तात्या साहेब कोरे वारणा नव शक्ति निर्माण संस्था के बीच किया गया है। महाराष्ट्र की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में यह समझौता महत्वपूर्ण साबित होगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में 2,55,000 करोड़ रुपए के 18 बड़े प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन देने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग की कैबिनेट उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 2,55,000 करोड़ रुपए की 18 विशाल और अति विशाल परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन देने की मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इस निवेश से 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि राज्य में वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेशन केवल रजिस्टर्ड ATS यानी ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन स्टेशंस के माध्यम से ही किया जाए। मुंबई में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसका विषय ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन स्टेशन था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 53 ATS केंद्रों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये 53 केंद्र देश भर में प्रस्तावित कुल 214 केंद्रों का लगभग 25% हिस्सा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अत्यधिक गर्मी के संकट से निपटने के सभी प्रभावी उपाय लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने IIM नागपुर में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हीट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल कूलिंग का वर्चुअल उद्घाटन मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस से किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र भविष्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेगा। सिविल सेवा दिवस 2026 के मौके पर मुंबई में राजीव गांधी प्रशासनिक गतिशीलता अभियान प्रतियोगिता के अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रशासन को अधिक पारदर्शी और गतिशील बनाने के लिए जीरो ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को लागू करने का संकल्प जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को स्टार्टअप की तरह काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण महाराष्ट्र दुनिया भर की कंपनियों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभर रहा है। भारत में डेनमार्क के राजदूत ने मुख्यमंत्री फडणवीस से उनके आधिकारिक निवास वर्षा पर मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है और विदेशी निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष कक्ष के लिए डेवलप किए गए ऑनलाइन सिस्टम का लोकार्पण किया। इस प्रणाली के माध्यम से राज्य में चल रही स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। इसके लिए राज्य में पहली बार एक वॉर रूम स्थापित किया जाएगा। संभावित अल नीनो के मद्देनजर राज्य की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उपलब्ध जल के नियोजन और जल संरक्षण के कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि पानी की बचत के लिए हर जिले में स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाए। मुंबई में राष्ट्रीय महिला आयोग और सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में महिला, मीडिया और तकनीक विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने कहा कि मीडिया केवल सूचना देने का साधन नहीं है, बल्कि समाज की विचारधारा को आकार देने वाली एक प्रभावी शक्ति है। इसलिए महिलाओं से संबंधित विषयों को संभालते समय विशेष संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सटीकता का होना जरूरी है। इस कार्यशाला में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक ब्रिजेश सिंह सहित मुंबई के पत्रकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।